कैंसर एक ऐसी बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर में फैलती है और अगर समय पर इसका सही इलाज या पता नहीं लगाया गया तो यह इंसान की जान तक ले सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजो आयुर्वेद के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे कि यह कैंसर आखिर होता कैसे है, इसके बनने के पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इसके लक्षण यानी संकेत क्या क्या होते हैं, और अगर किसी व्यक्ति को यह गंभीर बीमारी हो जाए तो उसके शरीर में कौन कौन सी परेशानियां दिखने लगती हैं। साथ ही हम आपको कैंसर से जुड़ी बहुत जरूरी और चौंकाने वाली बातें भी बताएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी को ध्यान से सुनेंगे और हमारे बताए गए संकेतों को अपने शरीर में पहचान लेंगे तो बहुत हद तक मुमकिन है कि आप खुद को इस जानलेवा बीमारी से बचा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैंसर होने से पहले शरीर आपको कई प्रकार के इशारे देता है। अगर आप उन इशारों को पहचान पाते हैं तो आप अपनी जान को बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। लेकिन कई बार हम शरीर के बदलते हुए संकेतों की तरफ ध्यान नहीं देते या उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। यही छोटी सी लापरवाही बाद में बहुत भारी पड़ जाती है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैंसर के बनने के कौन कौन से मुख्य कारण हो सकते हैं। ये जानकारी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। अगर आप समय रहते इसे समझ लें तो आगे चलकर आपको किसी भी तरह का पछतावा नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। शुरू से लेकर आखिरी सेकंड तक ध्यान से देखें, क्योंकि अगर कैंसर एक बार शरीर में फैल गया तो इसके परिणाम इतने गंभीर हो सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आप पूरी जानकारी सही समय पर प्राप्त करें। अधूरी या गलत जानकारी कभी कभी बहुत नुकसान भी पहुंचा सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इससे हमारा मनोबल यानी मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। हम और भी अच्छी और उपयोगी जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। इसके अलावा वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ में जो घंटी का बटन यानी बेल आइकॉन दिखेगा उसे दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई हेल्थ वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। अब सबसे पहले समझते हैं कि यह कैंसर आखिर क्यों होता है और कैसे शरीर में बनता है। इसके बनने के पीछे कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि किन लोगों में इस बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है। कैंसर शब्द सुनते ही हर किसी के मन में डर की भावना उत्पन्न हो जाती है। ये बीमारी लोगों के दिल दिमाग में बेचैनी और घबराहट पैदा कर देती है। ये बीमारी तब बनती है जब शरीर की कोशिकाएं जो सामान्य जरूरत के हिसाब से बनती हैं और टूट जाती हैं, अचानक बिना रुके लगातार बढ़ने लगती हैं। साधारण भाषा में कहें तो शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिकाएं अपने नियंत्रण से बाहर होकर अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। फिर यह धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेती हैं। जब ये कोशिकाएं बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाती हैं तो यह मिलकर एक गांठ बना देती हैं जिसे ट्यूमर कहते हैं। ये ट्यूमर आसपास के ऊतकों और अंगों को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। बहुत से ट्यूमर ऐसे भी होते हैं जो शरीर में फैलते नहीं हैं और उन्हें कैंसर नहीं माना जाता। लेकिन कैंसर वाली कोशिकाएं एक जगह से शुरू होकर शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती हैं। ये फैलाव बहुत खतरनाक साबित होता है। वैज्ञानिक भाषा में कैंसर पैदा करने वाले तत्वों को कार्सिनोजन कहा जाता है। ये कार्सिनोजन किसी भी चीज से हो सकता है, जैसे तंबाकू, तंबाकू का धुआं, हानिकारक गैसें, गंदा वातावरण, कुछ खास तरह के वायरस और खराब लाइफस्टाइल। कैंसर आनुवांशिक रूप से यानी पीढ़ियों से भी हो सकता है। इसके अलावा खराब खानपान और शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होने के कारण भी हो सकता है। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी भी बीमारी का इलाज अगर समय रहते शुरू किया जाए तो बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। बिल्कुल यही बात कैंसर पर भी लागू होती है। अगर कैंसर को उसके शुरुआती चरण में पहचान लिया जाए और इलाज शुरू कर दिया जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पहचान नहीं पाते या नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम आपको उन्हीं खास संकेतों और लक्षणों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो कैंसर की शुरुआती अवस्था का संकेत होते हैं। अगर आप इन्हें समय रहते पहचान ले तो आप खुद को इस जानलेवा बीमारी से बचा सकते हैं। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर कैंसर का पता पहले या दूसरे स्टेज में चल जाए तो इसका इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही इंसान पूरी तरह ठीक भी हो सकता है। लेकिन अगर इसमें देर हो जाए तो कैंसर शरीर के अंदर बहुत अधिक फैल जाता है और फिर इलाज करना मुश्किल हो जाता है। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, ये कई प्रकार की बीमारियों का समूह होता है। हर अंग का कैंसर अलग अलग होता है। शरीर में 100 से भी ज्यादा तरह के कैंसर हो सकते हैं। आमतौर पर उनका नाम उस अंग या कोशिका के नाम पर रखा जाता है जहां से कैंसर की शुरुआत होती है, जैसे खून का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, स्तन यानी ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, लिवर कैंसर, हड्डियों का कैंसर, पेट का कैंसर,
अग्नाशय यानी पैंक्रियाज का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्लैडर कैंसर वगैरह। पेट का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर ऐसे कैंसर हैं जिनका शुरुआती समय में पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनके लक्षण बहुत मामूली होते हैं या फिर बहुत धीरे धीरे नजर आते हैं। खासकर ब्रेस्ट कैंसर की पहचान तो अक्सर तब होती है जब बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। जब तक कोई महिला या पुरुष इन लक्षणों को समझ पाता है तब तक स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। पेट के अंदर जो परत होती है उसकी कोशिकाएं खराब होकर अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। वहीं से पेट का कैंसर शुरू हो जाता है। ये कैंसर धीरे धीरे कई सालों में विकसित होता है और जब इसके लक्षण बाहर दिखने लगते हैं तब तक ये बहुत गहराई तक फैल चुका होता है। लेकिन अगर इसका समय रहते सही पहचान हो जाए तो इसका इलाज संभव है और जान भी बचाई जा सकती है। ये जानकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे कि जिन छोटी छोटी शारीरिक परेशानियों को हम हल्की फुल्की या सामान्य समस्या मानकर हमेशा अनदेखा करते आए हैं, वही मामूली सी लगने वाली समस्याएं समय के साथ साथ धीरे धीरे एक दिन बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी में बदल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे पेट में कभी कभी हल्का सा दर्द महसूस होना, बार बार गैस बनना, एसिडिटी होना, पेट में भारीपन महसूस होना या सूजन होना, ये सब शुरुआती संकेत हो सकते हैं कि भविष्य में आपके शरीर में कैंसर जैसे गंभीर बीमारी का खतरा मौजूद हो सकता है। अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें तो ये बीमारी शरीर में मौजूद खून की 3 प्रमुख प्रकार की कोशिकाओं पर असर डालती है। हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स नाम की कोशिकाएं होती हैं। ब्लड कैंसर का सबसे ज्यादा असर व्हाइट ब्लड सेल्स पर होता है। इस बीमारी को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे 2 बड़े भागों में बांट दिया है। पहला होता है एक्यूट ब्लड कैंसर और दूसरा होता है क्रॉनिक ब्लड कैंसर। एक्यूट ब्लड कैंसर का मतलब होता है कि यह बहुत तेजी से शरीर में फैलता है और असर दिखाने लगता है। अगर इसका समय रहते सही इलाज नहीं किया गया तो व्यक्ति की जान को भी गंभीर खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ क्रॉनिक ब्लड कैंसर धीरे धीरे शरीर में बढ़ता है। इसका असर धीरे धीरे महसूस होता है और समय पर इलाज करके इसे ठीक किया जा सकता है। ब्लड कैंसर के कई और रूप भी होते हैं। उदाहरण के लिए अगर शरीर में लगातार थकावट बनी रहती है, लिवर का आकार सामान्य से बढ़ जाता है तो इसे लिम्फोमा कहा जाता है। अगर यह कैंसर खून के जरिए शरीर में फैलने लगे, शरीर में खून की कमी हो जाए, बार बार इन्फेक्शन होते रहे, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए और ब्लड प्रेशर बार बार हाई हो जाए तो इसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। ब्लड कैंसर के कोई एक निश्चित लक्षण नहीं होते, लेकिन आमतौर पर इसमें खून की कमी रहना, लंबे समय तक बुखार बना रहना, शरीर के अलग अलग अंगों से बार बार खून बहना, ये सब संकेत हो सकते हैं। हालांकि सिर्फ खून की कमी होने से सीधे ब्लड कैंसर नहीं माना जा सकता, लेकिन जब एक साथ कई लक्षण मौजूद हो जाए जैसे ऊपर बताई गई समस्याएं, तो ब्लड कैंसर होने की संभावना बन जाती है। अब बात करें बोन कैंसर की, यानी हड्डियों के कैंसर की। ये कैंसर कई बार शरीर में किसी सामान्य समस्या की वजह से शुरू हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे यह एक गंभीर और खतरनाक रूप ले लेता है। बोन कैंसर की सबसे पहली पहचान होती है हड्डियों में लगातार बना रहने वाला दर्द। ये दर्द बिना किसी चोट लगने के होता है और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। खासकर रात में या चलने फिरने के समय हड्डियों का उपयोग करते समय ये दर्द और भी तेज हो जाता है। जैसे जैसे ये कैंसर बढ़ता है, दर्द हर वक्त बना रहता है। अगर यह पैरों की हड्डियों में हो जाए तो व्यक्ति चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस करने लगता है और धीरे धीरे लंगड़ाकर चलने लगता है। कुछ समय बाद दर्द वाली जगह पर सूजन भी नजर आने लगती है। कभी कभी उस हिस्से में गांठ जैसी कठोरता महसूस होती है जो कैंसर का ट्यूमर हो सकता है। बोन कैंसर हड्डियों को कमजोर बना देता है, लेकिन जरूरी नहीं हर बार हड्डी में फ्रैक्चर हो ही जाए। जो लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं उन्हें अचानक किसी एक अंग में बहुत तेज दर्द महसूस होता है। ये दर्द कई महीनों तक बना रह सकता है। अगर कैंसर रीढ़ की हड्डी में होता है तो नसों पर दबाव बनने लगता है, जिससे हाथ पैर सुन्न पड़ सकते हैं या उनमें कमजोरी महसूस होने लगती है। अब बात करते हैं गले के कैंसर की। ये कैंसर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा पाया गया है। खासकर शहरों में इसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई है। गले का कैंसर मुख्य रूप से सिगरेट और तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों में अधिक होता है, लेकिन जो लोग इनके पास बैठकर इनका धुआं सांस के जरिए अंदर लेते हैं, यानी पैसिव स्मोकर, भी इसके शिकार हो सकते हैं। गले का कैंसर 20 से 25 साल के नौजवानों में भी देखा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा ये बीमारी 40 से 50 वर्ष के लोगों में पाई जाती है। ये बीमारी इसलिए भी खतरनाक मानी जाती है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण को लोग मामूली समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे ये गले में ट्यूमर बन जाता है और वहां की कोशिकाओं में बदलाव करके बढ़ने लगता है। गले के कैंसर के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य संकेत ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे गले में लगातार जलन होना, सांस लेने या छोड़ने में तकलीफ होना, लगातार खांसी होना, गला बार बार साफ करने की जरूरत महसूस होना।
इसके अलावा आवाज में बदलाव आना, जैसे आवाज बैठना या भारी हो जाना, ये भी गले के कैंसर का एक प्रमुख संकेत हो सकता है, क्योंकि कैंसर वॉइस बॉक्स यानी स्वर यंत्र को प्रभावित करता है। अगर किसी व्यक्ति की आवाज लंबे समय तक सामान्य ना रहे तो ये गंभीर चेतावनी हो सकती है। गर्दन में गांठ बनना भी इस बीमारी का संकेत हो सकता है। जब कैंसर की कोशिकाएं एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं तो वहां ऊतकों का एक ढेर बन जाता है। अगर कोई संक्रमण नहीं होते हुए भी गर्दन या गले में लंबे समय तक गांठ बनी रहती है तो ये गले के कैंसर की संभावना को दिखाता है। इसके साथ ही कुछ लोगों को गले के कैंसर की वजह से कान में भी दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि गले और कान की मांसपेशियां आपस में जुड़ी होती हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि समय पर सही पहचान और इलाज से इन खतरनाक बीमारियों को रोका जा सकता है। पूरी जानकारी को ध्यान से समझिए और किसी भी लक्षण को हल्के में मत जाइए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।